Good evening, everyone. So, today we'll be starting with a new unit of chemistry, that is organic compounds containing nitrogen. तो इस यूनिट में आपको साइनाइड्स, अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम इधर पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में. डाइजोनियम सॉल्ट्स. डाइजोनियम सॉल्ट्स में हमें पढ़ना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. ये बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ा था. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड केमिकली क्या होता है? ये बेंजीन रिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड NCl ग्रुप. दिस इज कॉल्ड benzene diazonium chloride. Now the question is why it is called diazonium? क्योंकि हमने पढ़ा था EM किन के एंड में आता है? जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो देखिए ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सपोज ये नाइट्रोजन है तो इसके ऊपर लोन पेयर होगा. ये नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर यहाँ देगा तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो जाएंगी. तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस कह लीजिए और द डिनोटेशन ऑफ लोन पेयर यहाँ पे आएगा N ट्रिपल बॉन्ड N. अब यहाँ पे क्या होगा? जब इस पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया. अब जब नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड्स यहाँ पर बन जाएंगी तो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा. और अब इस नाइट्रोजन और क्लोरीन में कोई बॉन्ड नहीं है तो इस पे आएगा -1. सो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट. दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर जिसमें आप देखेंगे इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये डाइजो ग्रुप या एजो ग्रुप बोलते हैं इसको. तो डाइजो पे पॉजिटिव चार्ज है डाइजोनियम, क्लोरीन पे -1 है क्लोराइड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. सो इट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस डाइजोनियम सॉल्ट. नाउ कम्स द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. तो देखिए हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे. सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इट इज कॉल्ड एज डायजोटाइजेशन रिएक्शन. डायजोटाइजेशन रिएक्शन. So what is this diazotization? This is very important. Remember this. Diazotization reaction क्या होता है? In this reaction, aniline reacts with nitrous acid. नाइट्रस एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO2. नाइट्रिक एसिड इज HNO3 बट नाइट्रस एसिड इज HNO2. तो एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl at a temperature less than 5 डिग्री सेल्सियस यानी 278 केल्विन to give benzene diazonium chloride. तो देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन. देखिए दिस इज बेंजीन और इसके ऊपर जब NH2 ग्रुप लग जाए तो अब इसको हम बोलेंगे एनिलीन. इसमें रिएक्शन किसके साथ करनी थी? नाइट्रस एसिड के साथ. बट प्रॉब्लम ये है नाइट्रस एसिड को अगर हम ऐसे रखेंगे पहला प्रिपेयर किया हुआ तो इट विल ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड. इसीलिए कभी भी हम पहले प्रिपेयर्ड हुआ नाइट्रस एसिड यूज़ नहीं करते हैं. वी प्रिपेयर नाइट्रस एसिड फ्रेशली ड्यूरिंग द रिएक्शन. और ड्यूरिंग द रिएक्शन को हम बोलते हैं इन सीटू. इन सीटू. तो ज़रा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. दिस इज NaNO2 प्लस 2HCl. तब जाके रिएक्शन आपको मिलेगी
और इसमें प्रोडक्ट मिलेगा N डबल बॉन्ड NCl प्लस NaCl प्लस 2H2O। आई नो आपको समझ नहीं आई होगी, अभी मैं ज़रा मैकेनिज्म करके बताता हूँ। देखिए मैकेनिज्म में क्या है, मैंने बोला नाइट्रस एसिड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता पहले वाला, तो आप रिएक्शन के दौरान ही उसको प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए कैसे प्रिपेयर होगा, तो इट विल बी NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से। तो याद रखिएगा पूरी ऑर्गेनिक में कहीं पे भी अगर लिखा होगा नाइट्रस एसिड तो वहाँ पे HNO2 के बजाय NaNO2 प्लस HCl लिखा होगा। ऑर्गेनिक में कहीं पे भी आप देखेंगे तो ऐसा होगा, इसीलिए होता है बिकॉज हम नाइट्रस एसिड को ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन सीटू, INSITU, इन सीटू। तो ये इन सीटू रिएक्शन है। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगी और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो बनेगा HNO2 प्लस NaCl। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड फर्स्ट। अब रिएक्शन के दौरान क्या होगा, दिस एनिलीन रिएक्ट्स विद HNO2। अब HNO2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं HON डबल बॉन्ड O प्लस, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। तो देखिए क्या होगा, ये OH और H मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे देंगे, OH और H मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देंगे, और ये H2 और ये ऑक्सीजन मिलके एक और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इट विल बी 2H2O। फिर यहाँ पे N बचेगा, N डबल बॉन्ड N, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे N की खाली होगी, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से Cl बचेगा, तो यहाँ पे बनेगा N डबल बॉन्ड NCl। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इट। नाउ द क्वेश्चन अगेन, एक क्वेश्चन अराइजेस कि टेम्परेचर यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस से कम ही क्यों लेना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम इसीलिए लेना है बिकॉज दीज डाइजोनियम कंपाउंड्स आर वेरी वेरी अनस्टेबल। अगर ड्यूरिंग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, सपोज अगर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, सपोज ये क्वेश्चन आता है कि इफ ड्यूरिंग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इफ द टेम्परेचर एक्सीड्स ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा। तो जो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा होगा, सिंस इट इज वेरी अनस्टेबल, तो ये सॉल्वेंट वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, वाटर ब्रेक करके क्या देगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। फिर ये OH नेगेटिव बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और हमको मिलेगा बेंजीन रिंग के ऊपर OH, मतलब ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेस्ट आपको फिर साइड प्रोडक्ट मिलेंगे HCl प्लस नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्यूरिंग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन अगर टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तो इट मींस डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस आप लिखेंगे द फाइनल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने पहले ही पढ़ी थी, दैट इज रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर। देखिए बॉइलिंग वाटर भी क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देगा। तो पीछे ही हमने पढ़ा, इसका टेम्परेचर जब 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो वाटर के साथ ही ये रिएक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा हमको फिनोल प्लस ये H पॉजिटिव Cl के साथ कंबाइन करके HCl बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। Second comes is reaction with
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इथाइल अल्कोहल के साथ भी इसकी रिएक्शन होती है, क्योंकि दोनों में सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हम इसको इकट्ठा लिख रहे हैं। तो देखिए फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। अब फॉस्फोरस एसिड का क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम करना है H3PO3। बट अगर हाइपोफॉस्फोरस एसिड का पूछा हो तो एक और ऑक्सीजन कम कर देना है, तो उसका फॉर्मूला होता है H3PO2। तो देखिए क्या होगा, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं H3PO2 के साथ प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखिए क्या होगा, H3PO2 की खुद होगी ऑक्सीडेशन, तो एक ऑक्सीजन उसमें ऐड करेगा और वो खुद बन जाएगा H3PO3। H3PO2 में ऑक्सीजन ऐड करेगा, H3PO3 बन जाएगा। अब यहां बचे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा HCl। बाकी यहां से बॉन्ड टूट जाएगी HCl, ये वाले दोनों नाइट्रोजन गैस बना लेंगे, प्लस बचा क्या, यहां बचेगा देखिए C6H5 N डबल बॉन्ड NCl। ये केमिकल फॉर्मूला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। एक H Cl के साथ गया तो बन गया HCl, इन्होंने बना दी नाइट्रोजन गैस। अब C6H5 में दूसरा H ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा C6H6। इट मींस इट विल बी गिविंग बेंजीन। तो H3PO2 की यहाँ ऑक्सीडेशन होती है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिडक्शन होती है, जिससे उसमें प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन। इसी में इथाइल अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो देखिए वहां पे भी क्या होगा, इथाइल अल्कोहल इज CH3CH2OH। तो यहाँ पे एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी एंड इट विल बी फॉर्मिंग CH3CH डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, एल्डिहाइड बन जाएगा ये। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड मिल जाता है, तो यहाँ से दो H आएंगे, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी, एक HCl के साथ HCl प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस हमें मिलेगा बेंजीन। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड या इथाइल अल्कोहल के साथ अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा दैट विल बी बेंजीन। नेक्स्ट कम्स इज द थर्ड रिएक्शन जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। आई होप आपको याद होगा सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो क्या था सैंडमेयर रिएक्शन, याद करिए, ये था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuBr रिएक्ट कराते हैं या HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl ट्रीट कराते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, जो HBr में नेगेटिव पार्ट है ब्रोमीन, वो बेंजीन रिंग पे अटैक करके बनाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन गैस। और यहाँ पे HCl का Cl अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन गैस। सो सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाए जाते हैं। बट याद करिए इसमें हमने एक और बात पॉइंट पढ़ा था कि अगर हम कॉपर सॉल्ट्स की जगह कॉपर पाउडर लें तब इस रिएक्शन को सैंडमेयर्स रिएक्शन नहीं बोलते, देन इट इज कॉल्ड एज गेटरमैन्स रिएक्शन। ये भी याद रखिएगा। फोर्थ, तो सैंडमेयर रिएक्शन से हमें सिर्फ क्या मिला, हमें मिला क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, तो हमें आयोडोबेंजीन भी चाहिए। तो आयोडोबेंजीन कैसे बनता है वो भी हमने उधर पढ़ा था। उसके लिए हमें रिएक्शन करनी पड़ती है विद Ki और सॉल्यूशन को थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए रिएक्शन क्या बनेगी, N डबल बॉन्ड NCl विद Ki। हो सब में यही रहा है, जो नेगेटिव पार्ट है मॉलिक्यूल का वो बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ I नेगेटिव बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस नाइट्रोजन गैस।
नेक्स्ट फिफ्थ इज रिएक्शन विद HbF4। HbF4 को हम बोलते हैं फ्लूरोबोरिक एसिड। तो देखिए क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एन डबल बॉन्ड NCl को व्हेन वी आर ट्रीटिंग इट विद HbF4, तो यहाँ से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलके HCl निकल जाएगा, इसलिए मैं एरो पे नेगेटिव लिख रहा हूँ, मीन्स कोई सब्सटेंस एलिमिनेट हो रहा है, और ये BF4 इसके साथ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा N डबल बॉन्ड N BF4, N डबल बॉन्ड N BF4। अब इसके बाद मैं इससे दो कंपाउंड ऑब्टेन कर सकता हूं। देखिए कैसे, अगर मैं इसको सिंपली हीट करता हूं, अगर मैं सिंपली हीट करूंगा तो क्या होगा, BF4 ब्रेक करके देगा BF3 प्लस F, और वो F बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा तो बनेगा फ्लूरोबेंजीन। तो क्या हुआ, BF4 ब्रेक करके देगा BF3 प्लस F नेगेटिव, वो F नेगेटिव बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, फ्लूरोबेंजीन बना देगा, प्लस साइड प्रोडक्ट मिलेगा BF3 प्लस नाइट्रोजन गैस। पर अगर मैं इसी एडिशन कंपाउंड को ट्रीट करूं विद सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 को बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, मतलब अगर मैं HbF4 के साथ पहले ट्रीट करूं और उसके बाद सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ ट्रीट करूं, तो अब देखिए क्या होगा, Na पे है पॉजिटिव चार्ज, इधर N डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज और BF4 पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव Na BF4 के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा NaBF4 प्लस यहाँ पे NO2 नेगेटिव है, जो NO2 नेगेटिव है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और बनाएगा नाइट्रो बेंजीन, प्लस ये दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस बना देंगे, तो हमें मिला नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए अगर हम फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज फ्लूरोबोरिक एसिड का एडिशन प्रोडक्ट। उसको अगर हम हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन मिलता है, और अगर हम उसको सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन मिलता है। बट ये जो रिएक्शन NaNO2 के साथ होगी दैट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो नेक्स्ट वन मोर इज मॉडिफाइड सैंडमेयर्स रिएक्शन। मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन, तो व्हाट इज मॉडिफाइड सैंडमेयर रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है KCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuCN, कॉपर सॉल्ट, इसमें क्या है कॉपर साइनाइड, KCN के साथ ट्रीट करना है, रिएक्शन बेसिकली वैसी ही होगी, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, CN नेगेटिव बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर CN प्लस KCl प्लस नाइट्रोजन गैस। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर साइनाइड ग्रुप हो तो इसको आयुपेक नेम में बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, और कॉमन नेम में इट इज कॉल्ड फेनाइल साइनाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंस में ये काम आएगा, देखेंगे कहाँ काम आता है। पर उससे पहले सेवेंथ इसकी रिएक्शन है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या है, ये जो हमारे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स हैं ये एनिलीन और फिनोल दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एजोडाइज। सो व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC लिख रहा हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनोल और किसके साथ, एनिलीन, टू फॉर्म एजोडाइज। तो देखते हैं इसकी जरा रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
दिस इज N डबल बॉन्ड NCl। अब किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? फिनोल के साथ। तो देखिए ऐसे आप शो करेंगे इसको, फिनोल OH। यहाँ वाला जो पैरा पे कार्बन के साथ H होगा वो Cl के साथ कंबाइन करेगा और रिएक्शन के दौरान यहाँ पे HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। इट विल बी बेंजीन रिंग, फिर N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन रिंग और आगे उसके OH। इट इज कॉल्ड 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और जो ये एजोडाई बनी है इसका कलर होता है ऑरेंज। याद रखिएगा, फिनोल के साथ जो एजोडाइज बनती हैं उनका कलर ऑरेंज होता है और एनिलीन के साथ जो एजोडाई बनेंगी उसका कलर येलो होगा। तो दिस वाज ए पार्ट, रिएक्शन विद फिनोल। बी इज रिएक्शन विद एनिलीन। तो पूरी रिएक्शन में देखिए कहाँ फर्क आएगा। अब पूरी रिएक्शन सेम होगी, बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड NCl प्लस यहाँ पे पैरा वाला H शो करना है आपने, पर यहाँ पे OH के बजाय क्या होगा? NH2। अब जब रिएक्शन होगी तो HCl तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन रिंग, फिर N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे आपको इधर मिलेगा NH2। इसको हम बोलेंगे 4 अमाइनो एजोबेंजीन एंड इट इज येलो इन कलर। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड।